नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माया एजुकेशन, जो कि कंप्लीट आप लोग के लिए ही डिवोटी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, आपको कंप्यूटर साक्षर बनाना और अच्छा से कंप्यूटर पढ़ाना। तो अब आज हम पढ़ेंगे, हम इंसर्ट का पढ़ चुके थे, कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल। आज हम लोग पढ़ेंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। ये पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको पहले ही बता रखे हैं कि इंसर्ट का जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको। तो आज आप पढ़ेंगे इंसर्ट का। पहला है पिक्चर। देखिए, पिक्चर का मतलब ये है कि अगर आपको पेज पे कहीं भी पिक लाना हो या पूरे पेज पे पिक्चर को प्रिंट करना हो, तो आप डायरेक्ट ओपन से नहीं ला सकते, क्योंकि ओपन से केवल डॉक फाइल को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको पेज पे इमेज लाना है तो पिक्चर लाना हो तो पिक्चर पे चलेंगे, और पिक्चर पे यहाँ पे जो भी पिक्चर है, सपोज़ ये पिक है तो ये पिक हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब पिक्चर हमारा इतना बड़ा आया। अब आप पिक्चर को डिप्रेस कर, मतलब पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही पिक्चर आप लाएंगे तो पिक्चर टूल यहाँ पे अलग से खुल जाएगा। पिक्चर टूल पर एकदम ध्यान से देखिए। पहले थोड़ा हम छोटा कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए कितना शानदार नज़ारा पेज इमेज है। अब ये देखिए, ये ब्राइटनेस है। आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस को 20% ले सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो उसके अनुसार से आपका पिक्चर का एडिटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए ब्राइटनेस हम 40% ले लिए। अब देखिए आपका पेज का इमेज का ब्राइटनेस बिल्कुल पेज से मैच करता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट भी प्लस 40% लेंगे तो पेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा घटेगा, है ना। यहाँ से आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, या आप एक काम और कर सकते हैं, Ctrl+Z कर लीजिए ताकि बैक जो इमेज है वो आपका आ जाए। हाँ, अब यहाँ से फिर इंसर्ट में गए पिक्चर टूल में, और पिक्चर टूल में यहाँ से कॉन्ट्रास्ट लिए। अब देखिए 40% लेंगे, अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट अधिक हो गया। 30% लेंगे, थोड़ा कम होगा। अगर हम 10% लेंगे या -10 लेंगे तो देखिए, है ना। तो ये पिक्चर पे हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ से रिकलर है, आप रिकलर ले सकते हैं, जैसे जिस तरह का कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सभी फैसिलिटी देता है ताकि आपको कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना ना पड़े, आपको आपका काम बेहतरीन ढंग से हो जाए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन दिया हुआ है वो डिज़ाइन आप ले सकते हैं और आप अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि बेस्ट है वो आप लगाइए। यहाँ से देखिए कितना सुंदर बना दिया इमेज को। अब यह है कंप्रेस पिक्चर। आप पिक्चर को कंप्रेस चाहें तो आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपका पिक्चर कंप्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज पिक्चर, मतलब यही डिज़ाइन में आपको कोई दूसरा पिक्चर लाना है तो आप कोई दूसरा पिक्चर को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज़ मानिए हम चलते हैं पिक्चर में। अच्छा, पिक्चर में ही है, एक मिनट आपको दिखाएं। सपोज़ मानिए यही लेते हैं, तो ये पिक आप वहाँ का पिक बदल गया, वो पिक हट गया और ये पिक यहाँ पे आ गया, है ना। फिर Ctrl+Z कीजिए, जैसा था वैसा पिक आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे रीसेट पिक्चर, पिक्चर को आप रीसेट करना चाहें, यानी कि जो भी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या कलर आपने अप्लाई किया उसको आपको अगर बढ़ाना है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और पहले वाले इमेज को ला सकते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए ये पिक है, मतलब पिक्चर का आपका ऐसा बॉर्डर सिंपल फ्रेम ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, आप ऐसा ले सकते हैं, देखिए, है ना। तो या इस तरह का दे सकते हैं, मतलब जैसा आपको पेज का डिज़ाइन लगे आप इसको और छोटा कीजिए। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रुकिए थोड़ा क्रॉप करते हैं इसको। क्रॉप करने के लिए यहाँ से आप प्रेस करेंगे, हाँ ठीक है, क्रॉप मार दीजिए, हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा करिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, अब ये बॉर्डर वाइट शेडो वाला लेंगे तो ये फ्रेम ही आपका इस पे लग गया। अब देखिए एकदम बिल्कुल फ्रेम में हो गया, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साइड में ना वाइट बॉर्डर होता है उस तरह का हो जाएगा। फिर पिक्चर पे गए, यहाँ से ये सब डिज़ाइन है, आप इसको ले सकते हैं जैसा आपका ज़रूरत है, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप इसको फ्रेम में बेहतरीन ढंग से सजा सकते हैं। आप इसको राउंड कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल में कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपने इमेज को सजा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए
पिक्चर शेप है। अब पिक्चर शेप का क्या मतलब, यहाँ पे जितना भी आप शेप देख रहे हैं उस शेप में आपके पिक को कन्वर्ट करना है। तो आप जैसे मान लीजिए ये है, इस पिक में कन्वर्ट किया, देखिए उस पिक में आपका पिक्चर कन्वर्ट हो गया। जो शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह का शेप आप देख रहे हैं, सपोज इसमें कन्वर्ट करना है तो उसमें आप कन्वर्ट कराइए, देखिए आपका इमेज उसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर का बॉर्डर कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए पिक्चर का इफेक्ट। अब पिक्चर का इफेक्ट में है, आप यहाँ पे प्रीसेट देखिए, जिस तरह का प्रीसेट आप लेंगे उभरा हुआ, उस तरह का प्रीसेट आपका यहाँ पे उभरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारा है, आप एक एक करके करके देखिएगा और फिर उसको कॉपी में लिखते चलिएगा। यहाँ से शैडो इफेक्ट है, इस तरह का शैडो इफेक्ट आप लेंगे तो इस तरह का शैडो इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेवल वगैरह है, बेवल वगैरह लेंगे तो आपके इमेज पे 3D आ जाएगा, देखें ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज। पहले थोड़ा सा इसको हम पिक्चर का शेप चेंज करते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे 3D है, 3D भी आप चाहें तो 3D यूज़ कर सकते हैं। सपोज मानिए आपको इस तरह का फ्रेमिंग में चाहिए तो उस तरह का फ्रेमिंग में आप इसको 3D यूज़ कर सकते हैं। और भी ढेर सारा यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको बेस्ट लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है कि इसको थोड़ा और छोटा करिए और यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह हम लिखते हैं, सपोज पेस्ट किए, ओके एक मिनट। टू सेट एग्जैक्ट to set position of an image in the text, ठीक है। आपको अपने टेक्स्ट के अनुसार से इमेज चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, बस छोड़ दीजिए इसको, Ctrl+C Ctrl+V, है ना। आप यहाँ पे पिक्चर को सेट कर लीजिए, ठीक है। पूरा पेज पे हमने क्या किया, टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर हमारा यहाँ आया। अब आपको वापस लेके चलते हैं पिक्चर टूल में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोजीशन है। अब पोजीशन में आप जैसे यहाँ देखेंगे बीच में आ गया, साइड में करेंगे क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। सपोज आप कोई आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल के साइड में आपको पिक देना होता है तो आप इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है, जैसा है देखिए, जो शेप आप यहाँ पे लेंगे उस तरह का आपका पिक्चर पे बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। जैसा पेपर वगैरह में, मैगजीन वगैरह में आप देखते हुइएगा तो इस तरह का ही एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये था पोजीशन। अब है हमारा ब्रिंग टू फ्रंट, तो आप इसको आप वापस ला सकते हैं, और सेंड टू बैक है तो पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग अगर स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब जो भी आउटर एरिया है वो स्क्वायर होगा। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी देर रुक जाइए। फिर यहाँ से आप बाहर टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक है। और आप फिर वापस करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, साइड एरिया में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट आपको बताते हैं। इस पे काम नहीं करेंगे अलाइनमेंट के लिए आपको 2 पिक और लेना होगा। सपोज Ctrl+C Ctrl+V किया, ये हमारा पिक आ गया। इस पिक को हम यहाँ रखें, ठीक है, इस पिक को यहाँ रखें। फिर Ctrl+V किए और एक पिक को हम यहाँ रखें। ये 2 पिक हो गया हमारा, 3 पिक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लस इसको सेलेक्ट कीजिए, तीनों पिक को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे अलाइनमेंट में अगर हम आए और अलाइनमेंट में अगर हम लेफ़्ट करें तो देखिए सारा पिक एक अलाइनमेंट में लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर आपको करना है टॉप अलाइनमेंट तो टॉप में करेंगे, सब एक जगह टॉप में आ जाएगा। इसको थोड़ा आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना। टॉप में सारा आपका पिक आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जिस जगह ले जाएंगे ना, चूँकि स्क्वायर किए हुए हैं तो ऑटोमेटिक स्क्वायर इसका बना देगा। अब आप इसको फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। देखिए आपका कितना बेहतरीन आर्टिकल तैयार हो गया। मतलब आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और अपना इमेज भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा होता है पिक्चर टूल से होता है। पिक्चर टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब आइए वापस, रोटेट है, सपोज मान लीजिए आपको इमेज को रोटेट करना है तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रोटेट हो गया, ठीक है। क्रॉप आपको बता ही दी। अब यहाँ से हाइट वगैरह भी आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ से कम करेंगे तो हाइट कम हो रहा है ना, यहाँ देखिए इमेज का हाइट कम हो गया। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि सपोज़ बहुत सारा क्लिप बना हुआ है, तो यहाँ से आप ऑर्गेनाइजर क्लिप में चलेंगे। ऑर्गेनाइजर क्लिप में जाने के बाद यहाँ से ऑफिस कलेक्शन में चलेंगे। ऑफिस कलेक्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस हैं, मतलब सपोज़ आपको कोई सिंबल वगैरह बनाना हो, सिंबल वगैरह दिखाना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज़ हम ये लेते हैं, तो इसको लाने के लिए क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो इस तरह का क्लिप हमारे पेज पे आ गया, ठीक है। अब इसको भी हमको चूँकि ये जो पिक है डायरेक्ट है, इसको भी क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के लिए फिर वापस हम चलेंगे पोजीशन में और इसको ले लेंगे बीच में। जैसे लीजिएगा आपका सारा पिक अच्छे से सेट हो गया है ना। लेकिन जब तक हम अलाइन पोजीशन नहीं लेंगे तो उसी तरह से सब अलग अलग बिल्कुल बिखर जाएगा। तो आप पिक लेना हो तो पिक्चर में जाएंगे और मतलब क्लिप आर्ट लेना हो तो क्लिप आर्ट में जाएंगे, ठीक है। क्लिप आर्ट के लिए कहाँ जाएंगे, ऑर्गेनाइजर क्लिप में जाएंगे। ऑर्गेनाइजर क्लिप के जाने के बाद ऑफिस कलेक्शन में चलेंगे और ऑफिस कलेक्शन में आपको ढेर सारा मिलेगा। बिजनेस है, कैरेक्टर्स है, कैमल है, डेकोर है, फैंटास्टिक है, ये है, जो चाहें आप वो ले सकते हैं। अगर ये इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पर ड्रैग करेंगे, देखिए आ गया। फिर इसका भी पोजीशन सेट करना होगा। इसका पोजीशन हम सेट करते हैं इस पॉइंट पे। अब देखिए ये इस पॉइंट पे एडजस्ट हो गया। अब आप फाइल में जाइए, प्रिंट में जाइए, प्रिंट व्यू में चल के चेक कर लीजिए। देखिए कितना सारा पिक आपके एक पेज पे एडजस्ट हो गया, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना। क्लियर है। और ये यहाँ देखिए एकदम बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही पिक को लिया। आप चाहते हैं स्क्वायर शेप में ना रखें, फिर भी पिक यहीं पे रहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने पेज को डेकोरेट करते हैं। अब आते हैं, हो गया पिक कंप्लीट, पूरा ऑप्शन समझ गए अच्छे से। एक बार बढ़िया से इसको फिर से आप दोबारा देखिएगा और प्रैक्टिकल करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा है, अगला पेज पे हम यूज़ करते हैं यहाँ से शेप। तो शेप में क्या है कि जिस तरह का शेप आपको ज़रूरत है यहाँ पे उस तरह का शेप आप ले सकते हैं। शेप लेने के बाद जैसे सपोज मान लीजिए कोई भी ज़रूरत हो तो एक शेप हमने ले लिया। अब यहाँ पे कलर वगैरह चाहें तो कलर वगैरह कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में गए, फिर यहाँ पे शेप है, शेप में ढेर सारा शेप है। आपको सपोज़ एरो देना है तो आप यहाँ से एरो भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको अगर सर्कल लेना है तो आप यहाँ पे सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें ये कलर डाल देते हैं, इसमें हम ये कलर डालते हैं, ठीक ना। अब इसके ऊपर अगर हम जैसे इसको लाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या होगा, अब इसको हमको बैक ले जाना है तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेंड टू बैक है, सेंड टू बैक कर दीजिए, देखिए पीछे चला गया। फिर अगर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी पोजीशन वही है। और यहाँ पे शेप फील वगैरह है, कलर वगैरह आप अपना मन से चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आप चाहें कि ये नहीं हमारे इस ऑब्जेक्ट में हमको स्पेशल कलर देना है, पिक्चर वगैरह भी चाहें, ग्रेडियंट वगैरह चाहें, जो चाहें आप वो सेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। टेक्सचर वगैरह चाहें तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा टेक्सचर दिया हुआ है, टेक्सचर भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें कि नहीं ये जो शेप मेरा रेक्टेंगल है तो इसका शेप चेंज करें, तो जैसे पिक्चर में था तो आप यहाँ से इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। बाद बाकी सारा का सारा वही ऑप्शंस हैं। तो शेप का ज़रूरत होता है, अगर कोई ड्राइंग बनाना हो, पेंटिंग करना हो तो आप शेप का यूज़ करके बना सकते हैं। सॉरी। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ किसी टॉपिक का या कोई पॉइंट का अगर रिप्रेजेंटेशन कराना हो तो आप स्मार्ट आर्ट के यूज़ करेंगे। स्मार्ट आर्ट में अगर आपको ऑल में देखिए तो ऑल में तो यहाँ पे ढेर सारा दिया हुआ है, लेकिन हम लिस्ट में चलते हैं। लिस्ट में देखिए अगर कोई लिस्ट बनाना हो, लिस्ट दिखाना हो डायग्राम के माध्यम से तो आप यहाँ से डायग्राम के माध्यम से लिस्ट दिखा सकते हैं। अगर प्रोसेस दिखाना हो किसी चीज़, कोई भी काम का कोई प्रोसेस होता है तो प्रोसेस मतलब फर्स्ट फेज में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उस तरह से आप ले सकते हैं। साइकिल में दिखाना हो, जैसे आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे, कार्बन साइकिल पढ़े होंगे, तो इस तरह का आप देख सकते हैं। हायरार्की दिखाना हो, किसके अंदर कौन होगा, किसके क्या आप करना होगा तो भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप अगर आपको दिखाना होगा, मदर फादर रिलेशन,
वो कर सकते हैं। मैट्रिक्स वगैरह बनाना हो तो मैट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, और पिरामिड बनाना हो तो पिरामिड बना सकते हैं। जो आप चाहें वो स्मार्ट आर्ट का ले सकते हैं। चलिए हम पिरामिड में कोई एक लेते हैं, आपको बताते हैं। ये पिरामिड आ गया। अब पिरामिड को सपोज इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। इसको डिलीट मारिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट में मान लीजिए हम सपोज दे दिए माया। पिरामिड में माया के नीचे कौन है, तो डायरेक्टर है। DIRECTOR डायरेक्टर, है ना। और डायरेक्टर के नीचे कौन है, तो CM है, सेंट्रल मैनेजर है। तो ये हायरार्की अगर आपको दिखाना हो तो इस पिरामिड के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब ये चार्ट है तो चार्ट को अभी रहने दीजिए। चार्ट जब हम एक्सेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। हालांकि एक बार देख लीजिए, ये इतने तरह का चार्ट होता है। सपोज आपको कोई ग्राफ पेपर पे बनाना हो, एरिया बनाना हो, बार चार्ट लेना हो, पाई चार्ट लेना हो, तो वो तमाम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक्सेल जब पढ़ेंगे तो और बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगला जो पार्ट होगा, अगला पार्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप जो लोग आज जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए एक्सेल खुल गया ना, एक्सेल में जो भी सेट करेंगे यहाँ पे वो हमारा चार्ट बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, जब एक्सेल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे और भी ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस हैं चार्ट के। तो जब एक्सेल पढ़ेंगे तो एक्सेल में चार्ट का स्पेशल क्लास एक दूंगा मैं आपको, उस पर आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।